जी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट पेपर कराने वाले हैं। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है उसका हम पूरी जीके और हिंदी करेंगे पहले, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, मैथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फ़ी जो हमारा पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उत्कृष्ट के दिए जाने के लिए किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इस पर लगा देंगे, सुगंध उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भूटान में तीसरा क्वेश्चन है, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो जो लास्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, उस पर चलेंगे कि हमारा भूटानी न्यू ग्लोट्रम हो जाएगा। न्यू ग्लोट्रम इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 पर चलेंगे। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? बीजिंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और क्लास को लाइक करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टीन चैपल जो में स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, वेटिकन सिटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर चलेंगे इसका कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपको सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? तो हिरासत में कौन देता है? इसमें आर्टिकल नंबर 22 हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है। और क्वेश्चन नंबर 8 में द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है? तो इसमें दो ऑप्शन थे, मैं शायद मैं कन्फ्यूज है, लेकिन गुरदयाल मैंने लगाया है इसमें, गुरदयाल सिंह। जो गुरदयाल है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 26 ISI आधारित भाषा मॉडल भारत जैन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया। तो किसको डिज़ाइन किया गया है? तो इसमें देखेंगे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 से अधिक भारतीय भाषाएँ, इसमें सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है, किससे है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से गुलाबी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 12, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? तो कौन किसके लिए आवश्यक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आयात निर्यात कोड। क्वेश्चन नंबर डी आंसर सही है। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी हुई है। कुछ लोगों का मानना चित्तरंजन दास के भी द्वारा है, देख लेंगे आप उस हिसाब से, पेपर आपके सामने है। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का प्रावधान सर्वप्रथम प्रत्यक्ष करों को द्वारा रेगिस्तान दे रखा है 2000 में प्रस्तावित किया गया था। तो किस में किया गया था? इसमें आप देखेंगे किस में प्रयास किया गया, तो इसका हो जाएगा हमारा कैल्स्टर स्टॉक फोर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? जो भूटान है वो अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन नंबर डी, 4 राज्यों के साथ साझा करता है। 4 राज्य होंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें। आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? आपको पता है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई थी? तो किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, गली बॉय। लेकिन कुछ लोग उसका होम बाउंड बताते हैं, लेकिन गली बॉय हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, जनसांख्यिकी संक्रमण तीसरे चरण के दौरान किसके हुआ था? तो इसमें हो जाएगा प्रजनन और मृत्यु दर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, के उल्लेखनीय गिरावट। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? तो किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को करता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, डी पर लगा देंगे हम, 1 मई के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21, भारत के क्षेत्र संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है, तो किस राज्य में बजाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, कश्मीर में बजाया जाता है, तो इसमें कश्मीर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें लगा देंगे हम, किस में स्थित है? हमारा दक्षिण भारत इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, दक्षिण भारत। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, डी पर लगाएंगे, 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप, हाँ इसरो की स्थापना ही है, ये इसरो ने की थी। और लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो किस सागर में स्थित है, ये तो हमारा कहाँ हो जाएगा, आप बताएंगे इसका आंसर? तो ये हमारा हो जाएगा इसमें अरब सागर में स्थित है, अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कुछ लोग अर्जुन पुरस्कार बताते हैं, अर्जुन पुरस्कार है मुझे पता है, लेकिन कुछ कबीर पुरस्कार के नाम से भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्तौड़ किला किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है इसके? पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर, सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, CNG C6 NG उत्पाद फिल्मों के कोटिंग और स्ट्रो मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो किस में किए जाते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के लिए। हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं जीके के। अब आगे चलेंगे, 31, बुद्ध से बनने के इनकी पत्नी का नाम क्या था? यानी बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर भारत में आगरा किले में कितने विकास खंडों में विभाजित किया गया है? तो कितने विकास खंडों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 16 विकास खंड हैं, इसके विकास खंडों में विभाजित किया गया है। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, देखेंगे सी 98%, 98% का कवर किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? तो कौन सा सबसे बड़ा? इसमें हो जाएगा भादला और सौर पार्क हो जाएगा, भादला सौर पार्क, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भादला सौर पार्क, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? तो अलैंगिक जनन की विधि जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निषेचन होगा, बाकी हैं, यानी कि द्विखंडन इसका सही होगा, ये भी होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें नहीं पूछा है तो निषेचन हो जाएगा, निषेचन इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौन सी गैस आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट ऑफ पैकेजिंग ATMP सुविधा उद्घाटन निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ? तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28 फरवरी
2026 को हुआ था। अब हम इसके बाकी क्वेश्चन हिंदी के करेंगे, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन करेंगे हम, मैथ और रीजनिंग के बाद में करेंगे। इसको गद्यांश दे रखा है 57 से प्रश्न को, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर देंगे। तो जैसे इसमें दे रखा है, भारत ने, जैसे थोड़ा हल्का करेंगे, और भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विश्व में अपने एक और विशेष पहचान बनाई। मंगलयान मिशन यान की सफलता ने भारत को मंगल ग्रह के पहुंचने वाला चौथा देश बनाया। चंद्रयान 3 की सफलता ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाले देश का गौरव दिलाया। परमाणु ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में भी भारत में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 में महामारी के दौरान स्वदेशी टीकाकरण का निर्माण करके विश्व की चकित किया। डिजिटल इंडिया अभियान देश ने तकनीकी की क्रांति लाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आज की महती आवश्यकता है। तो गद्यांश के अनुसार चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो गद्यांश के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा इसका? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर 20 का सही। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया? तो मंगलयान मिशन पर कौन से स्थान पर पहुंचाया? ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी, मंगल चौथे स्थान पर पहुंचाया। सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बी, टीका का निर्माण किया, स्वदेशी टीका का निर्माण। फिर 98वां क्वेश्चन है, आधे नंग पैर भागे का सही अर्थ क्या होगा? तो यानी कि इधर उधर भागना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को हम पर्णकुटी या पुरातत्व, ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। पत्तों से बनी कुटिया के लिए एक शब्द, तो पत्तों से बनी ये कुटिया के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पर्णकुटी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पर्णकुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, दो दुष्टों में नाम अतिरिक्त ना कोई अंतर होना के लिए सही लोकोक्ति क्या है? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैसा नागनाथ वैसे सांपनाथ। विलोम की दृष्टि से अगला क्वेश्चन हो जाएगा 102 का। तो इसमें सही उत्तर इसका जो हमारा होगा, वक्र सरल नहीं होता है, इसका उन्मुख का होता है, विराग का मिलन होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, और इसका गलत आंसर है हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी। 98 में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, द्विगु समास होता है, संख्यावाची है। निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? तो चांद का मुंह टेढ़ा इसमें गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 105 में है, सहज पके से मीठा होए, इस मुहावरे का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है, सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ दौड़, ऑप्शन नंबर डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 में है, निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, मोर नाचा जंगल में देखा किसने, या ऑप्शन नंबर सी, मोर नाचा जंगल में किसने देखा, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 108 पंचवटी के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे इसके, कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे पंचवटी के। और 109 मुकेश जोर से चिल्लाया, इसमें अव्यय शब्द हो जाएगा जोर से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से जोर से स्त्री का अंगना, स्त्री शब्द पूछा है, अंगना हो जाएगा। निम्नलिखित 11वां, निम्नलिखित में से पंच खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंच खंबे लाल दीवारें, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है, मन्नू भंडारी। 112 क्वेश्चन पर चलेंगे। 112 क्वेश्चन में दे रखा है, जिसके मन में कपट न हो वाक्यांश के लिए क्या होगा? निष्कपट हो जाएगा वैसे तो, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त नहीं है? तो इसमें ये हो जाएगा बेधड़क, यही होगा, और क्या है बाकी सब में है। क्वेश्चन 14, आदर सूचक नहीं होगा कोई भी हो, आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
तो आदर्श सूचक जो शब्द होते हैं उनमें हमारा अल्प विराम का सूत्र किया जाता है। तो निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक कुछ। उदासी शब्द कुछ हो जाएगा इसमें। उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या है? उदासी का शब्द का विशेषण रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, उदास हो जाएगा। ए सही इसका आंसर हो जाएगा। 17 है, निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन 118 है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्म वाच्य के रूप में लिखिए। राम रोटी नहीं खाता है, तो इसका राम से रोटी नहीं खाई जाती। क्वेश्चन 119 रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 है, लीलाधर जड़ूरी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कौन सा पुरस्कार मिला था इन्हें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यास सम्मान मिला था। एक अध्यापक का स्त्रीलिंग हो जाएगा अध्यापिका। ऑप्शन नंबर इसका हमारा सही हो जाएगा डी, अध्यापिका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इसमें भली भांति शब्द अव्यय शब्द कौन सा है? भली भांति। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। केस शब्द का पर्यायवाची है, केस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा कुंतल। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बुलबुल सवारी संतान। पानी नहीं है, तो पानी इसका सही आंसर होगा। 125 से चलेंगे। निम्नलिखित में से 125 क्वेश्चन पर बुलबुल सब ये स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी इसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो कर्मधारय समास बताना है इसमें, जिसमें कर्मधारय समास है तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा बताइए इसमें? कर्मधारय नीलकमल, और इसका सही आंसर होगा। अब है अगला, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें क्या है? गंगा निकलना है तो अपादान से होगा, तो अपादान इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित 27 क्वेश्चन है, 2009 में किसे पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो इसमें हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2009 में। जो ज्ञान अथवा विद्वा में पारंगत हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 128 का सही आंसर हो जाएगा विद्वान। 129 का है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1901 कब प्रदान किया गया था? 1972। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, इसका डी पर लगा देंगे हम। और हमारा 130वां क्वेश्चन है, सुहावना लिखाई छलिया ने प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय मतलब सुहावना, आवना, आई, या, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो शब्द पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, तो प्रत्यय में या शब्द आ रहा है, तो या, आई, या, आवना। आसमान से बातें करना, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? तो बहुत परिश्रम करना या पागल हो जाना, बहुत परिश्रम करना। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।